हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कि संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। संख्याओं में हम सबसे पहले लेकर आए हुए हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो इसको हम नॉर्मली सिंपल तरीके से नंबर लाइन में शो करते हैं। जैसे कि हमारा एक देखिए नंबर लाइन है। अगर हम यहाँ पर 4 को प्रदर्शित करना चाहें तो 4 को हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं। दूसरा आपका आता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है। इसको भी हम सिंपल तरीके से शो कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने 2 को प्रदर्शित करना है नंबर लाइन में तो 2 यहाँ पर हमारा दर्शाया जाएगा। तीसरा है आपका इंटीजर, पूर्णांक। ये हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज में इंक्लूड होती हैं। इसको हम नंबर लाइन में आसानी तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमको नेगेटिव 2 प्रदर्शित करना है तो नेगेटिव हमारी किधर जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में। अगर हम नेगेटिव 2 को प्रदर्शित करना चाहें तो नेगेटिव 2 हमारा यहाँ पर आएगा। फिर अब आपका आता है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारा P/Q के फॉर्म में होता है। इसको आप लोग अच्छे से देखिए कैसे प्रदर्शित करना होता है नंबर लाइन में। जो भी हमको परिमेय संख्या को नंबर लाइन में प्रदर्शित करना होगा, सबसे पहले उसके हमको न्यूमरेटर यानी कि डेनोमिनेटर यानी कि हर को देखना पड़ेगा। डेनोमिनेटर जितना होगा हम नंबर लाइन में हर एक भाग को उतने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर हमको इसको शो अप करना होगा 1/3 को, तो यहाँ को हम हर एक पार्ट्स को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। मतलब 0 से 1 के बीच में 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 से 2 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद 0 के बाद जो भी नंबर आएगा वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे काउंटिंग करना, 1 2 3 4 एक्सेट्रा। जैसे 1/3 है तो ये हमारा आ जाएगा 1/3। दूसरा है आपका 4/5। यहाँ पर डिनोमिनेटर आपका 5 है, इसलिए हम हर एक भाग को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 में हमने डिवाइड कर दिए सबको। अब आपका हर अंश यानी कि न्यूमरेटर 4 है। 0 के जस्ट बाद हम देखेंगे 1 2 3 4 जहाँ पर आएगा वही आपका 4/5 आ जाएगा। तीसरा आपका दिया हुआ है -3/5। यहाँ पर भी आपका डिनोमिनेटर यानी कि हर जो है वो 5 दिया हुआ है। अब ये निगेटिव दिया हुआ है इसलिए हमने निगेटिव साइड में दर्शाया है, ठीक है। 0 से 1 के बीच में 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 1 से 2 के बीच को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऐसे डिवाइड करते चले गए, ठीक है बेटा। अब ये हमारा -3/5 दिया हुआ है। तो -3/5 हम 0 से हम लेफ़्ट साइड में देखेंगे कि 1 2 3 जहाँ पर आएगा वही हमारा -3/5 आएगा। अब आपका आता है अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर आपका क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म में नहीं होता। जैसे यहाँ पर √2 √3 √5। इसको हम लोग नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे, इसको ध्यान से समझिए। ये आपका हो गया नंबर लाइन जिसमें हमने नंबरिंग कर दिया 0 1 2 पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड में -1 और -2 नेगेटिव, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया कि 1 यूनिट का एक लंब परपेंडिकुलर खींचा और उसको नाम दे दिया B। ये आपका हो गया GOAB। अब O को B से हमने मिला दिया। अब आप लोग जानते हैं एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका कि ये जो कर्ण होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब कि लंब का स्क्वायर, प्लस बेस यानी कि आधार का स्क्वायर। यहाँ पर हमने वही नॉर्मल फार्मूला लगाया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपका परपेंडिकुलर और बेस दोनों 1 1 यूनिट है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो 1 + 1 इज इक्वल टू √2 हो गया। तो ये जो O से हमने B को जब मिलाया तो ये आपका आया √2। ये आपका क्या आया, आपका √2 आया। अब हम राउंडर उठाएंगे और राउंडर से 0 से B की माप लेंगे। जितनी माप होगी हम इस लाइन पे खींचेंगे। तो 0 से B की जब हमने माप किया तो ये आपका कट कहीं पर यहाँ 1.41 करके कुछ वैल्यू आई। तो ये आपकी ये जो होगा ये आपका नंबर लाइन हो गया √2। इसी प्रकार से √3 देखिए। √3 में हम लोग फिर से ये जो B है, B से हमने ऊपर एक परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का खींचा और O से C को मिला दिया। फिर यहाँ पर हमने नॉर्मली पाइथागोरस प्रमेय लगाया, मतलब कि OC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो ये आपका √3 आ गया। ऐसे ही हम ये सर्पिलाकार में कितने भी परिमेय संख्याओं को हम नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।